अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आफ्ताब रिज़ी। रग्ज़ न्यूज़ के प्रोग्राम रोशन सितारे में आपको खुश आमदीद। जैसा कि नाज़रीन, हमारा रवायत है रग्ज़ न्यूज़ की कि हम नए से नए टैलेंट को रोशन सितारे में आपसे मुतारफ़ करवाते हैं। आज जो चमकते दमकते सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मेहमान हैं दाएं तरफ मेरे खालिद रहमान, चेयरमैन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट्स के, चेयरमैन है नाबा के। वेलकम जी खालिद रहमान साहब। बहुत शुक्रिया। दूसरी मेहमान है मेरी डॉक्टर सादिया, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं। वेलकम जी आपको स्टूडियो में सादिया। खालिद रहमान साहब, ये बताइएगा, काफ़ी अरसे से आप तंजीमों से मुंसलिक हैं, तो इतनी सारी तंजीमें आप कैसे अपने घेरा डाल लेते हैं, तंजीमों के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इस प्रोग्राम में मैं आऊँ। दूसरी बात आफ्ताब साहब ये है कि शुरू से ही ना तंजीम साथी से वाबस्ता रहे हैं। पॉलिटिकल फैमिली है, बैकग्राउंड है जी। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्टूडेंट यूनियन के साथ वाबस्तगी रही। उसके बाद यही चीज़ थी कि आहिस्ता आहिस्ता सोच ये थी कि इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी कम्यूनिटीज़ हैं जिनको पसे पुश्त रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। जैसे फ़ाइन आर्ट, आर्ट एंड कल्चर है, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री है, इसको गवर्नमेंट मतलब कि खातर खा नहीं लाती। तो मैंने सबसे पहले फ़ाइन आर्ट के लोगों को इकट्ठा किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें एग्जीबिशंस लगाए, फेस्टिवल लगाए, जश्न बहारां लगाए, बड़े बड़े फेस्टिवल म्यूज़िकल शोज़ किए। फिर उसके बाद अब जब मैंने एक देखा कि ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो ब्यूटिशन्स की फलाह बहबूद का काम कर सके। ब्यूटिशन एक बड़ा एक मायूस कुन मराहल से गुजर रहे थे, तो उनको ज़रूरत थी एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो एक प्लेटफार्म की, जो उनको लेके बाबे अख्तियार तक लेके जाए, उनके मसाइल को हल करे। जैसे कि रिसेंटली ख्याल कैसे आया कि जब लॉकडाउन लगा कोरोना की वजह से, तो तमाम शोबा जो फाइन आर्ट से रिलेटेड थे, उन शोबाजात के फनकारों को गवर्नमेंट ने वज़ाइफ दिए। मगर ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता जितनी ब्यूटिशन है, जबकि वो भी एक आर्टिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट ने कोई वजीफा नहीं दिया। उनके पार्लर्स बंद, घरों में बच्चे भूखे, फाका चल रहा था, हाल बंद थे। तो हमने उनको देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो इस तरह कुल तकरीबन मेरी लाइफ ही ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, लोगों की सपोर्ट करने में, या लोग जो NGOs बनाना चाहते हैं उनको बनवा के देने में, उनको चलाने में, उनकी रहनुमाई करने में गुजर गई। और ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि वो कहते हैं ना कि लोगों का एक मकसद होता है ज़िंदगी का। मेरा ज़िंदगी का मकसद है, मुझे लोग कहते हैं कि यार वो मुझे एक बात बड़ी आती है, कहते हैं यार तुम इतने सोर्स हैं तुम्हारे, तुम अच्छी सी जॉब क्यों नहीं करते, अच्छा सा सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं बनाते? तो मैं कहता रहता हूँ, आई एम नॉट किंग, आई एम किंग मेकर। मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं बादशाह बनाता हूँ। बस ज़िंदगी का एक शौक़ है कि लोगों को लेके आगे चलूँ, ताकि लोग मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। बस यही छोटा सा मकसद है जो इस दायरे में चल रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि आप सैर व तफरीह भी बहुत करते हैं। जी हम फेसबुक पे भी देख रहे होते हैं कि आप सैर व तफरीह पे निकले हुए होते हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर घूमते फिरते हैं। तो कौन कौन से इलाके देखे हैं, और ख़ास तौर पे ये बताइए कि सैर व सियाहत के हवाले से टूरिज़म की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। आफ्ताब साहब, सैर व सियाहत के हवाले से देखा जाए, ये तो मैं कॉलेज लेवल से ही जा रहा हूँ। उसके बाद बाइकर कम्युनिटी के साथ भी व्यवस्था हुए, वो भी बाइक पे काफ़ी घूमे। हंजराब पास तक हम गए हैं, बाबूसर टॉप, ये सारा गवादर तक गए हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो शुमाली इलाका जाते हैं, वो टोटल मैंने सैर व सियाहत की। उसके बाद मैंने ये सोचा कि ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो ख़वातीन है ना, इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने इनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया ड्रीमस्तान ट्रैवल क्लब के नाम से, जिसकी फ्री मेंबरशिप हम देते हैं, माइनर सा खर्चा रखते हैं, जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो हम इनको लेके घूमते हैं। और दूसरी बात ये कि सैर व सियाहत के फ़रोग के लिए हुकूमत का अहम किरदार होता है इसकी प्रमोशन के लिए, मगर आवाम को भी चाहिए कि इसको सैर व सियाहत को प्रमोट करें। एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बिल्ड होगा, इससे पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने जाएगा। हम सैर व सियाहत करते हैं, हमारा अव्वलीन तरजीह ये होती है कि जहाँ हम सैर करते हैं वहाँ की, हमने अपनी टीम को कहा होता है कि वहाँ जहाँ बैठ के खाते हो, जहाँ बैठ के आप कुछ एक्टिविटी करते हो, वहाँ की सफाई करें। सबसे अहम चीज़ ये होती है, उस जगह की सफाई करें निकलने के बाद। दूसरी चीज़ है, गवर्नमेंट के साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं टूरिज़म के फ़रोग के लिए।
ताकि हम चाह रहे हैं कि ख़वातीन के लिए एक मखसूस जो है ना एक प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी के साथ जो है ना हम टूर करवाएं। तो ये भी हमारी चल रही है और हम अवेयरनेस के लिए काफ़ी एक्टिविटी कर भी रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं इस सिलसिले वो में। तो ठीक है, लेकिन आपने मुख्तलिफ मकामात घूमे फिरे हैं, जी जी। सैर सयाहत की है, तो कोई कमियां देखी हैं, कोताहियाँ देखी हैं, यहाँ अगर यहाँ ये हो जाता है गवर्नमेंट लेवल पे या ये हो जाता है, तो वो आपने क्या कमियां देखी हैं? जी, सबसे पहले ये है कि कुछ ऐसे मुकामात होते हैं, जैसे आप नारान ले लें। रिसेंटली हम अभी अम्ब्रेला वाटरफॉल गए थे। अम्ब्रेला वाटरफॉल बेस से आपको वाटरफॉल तक जाते तकरीबन 1 घंटा पैदल वॉक नीचे करनी होती है और 1.5 घंटा ऊपर वॉक करनी होती है। ख़वातीन ना चढ़ सकती हैं ना उतर सकती हैं, ट्रैक बड़ा ख़तरनाक है। गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से वहाँ पे ट्रैक बनाने की, सीढ़ियाँ बनाने के लिए कह रहे हैं, मगर बन नहीं रही। अब वो क्या होता है, बेसिकली वहाँ जो मुकामी लोगों की लॉबी है ना, वो अहम किरदार होता है। वो नहीं चाहते कि ये ट्रैक बने, हमारी जीप्स ना चलनी बंद हो जाएं। उनका रोज़गार चला हुआ होता है, वो ट्रैक जीप्स या गाइडलाइन करते हैं, उसके वो पैसे लेते हैं। अगर ट्रैक गवर्नमेंट ने बना दिए, जैसे नारान से वो उसका सैफुल मलूक, अगर वो ट्रैक बन जाए, 9 किलोमीटर का ट्रैक है और वो 1.5 घंटे में जीप तय करती है, अगर वो सड़क बन जाए लोग खुद उधर चले जाएं। मगर खुद क्यों नहीं वो बन रहा ट्रैक? क्योंकि अगर लोग खुद चले गए तो वहाँ की जीप का जो है ना वो सर्विस ख़त्म हो जाएगी, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे पॉइंट्स पे एक सिक्योरिटी दें, क्योंकि वहाँ के इलाका जात के लोग ख़वातीन महफूज नहीं होते। एक सिक्योरिटी देनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए जो ट्रैक पैदल के हैं उनको मरम्मत किया जाए, उनको सेट किया जाए, ताकि लोग ईजीली खुद अप्रोच कर सके, ना कि वहाँ के मकामी लोगों के मुहताज रहें। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सादिया, आप ये बताइएगा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही क्यों बनी, ये शोबा क्यों आपने अपनाया? क्यों बनी एक्चुअली जो आज का हम लोग दौर देखें, इसमें हर बंदा क्या बंदी क्या हर एक को इस चीज़ की अवेयरनेस है और सब में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कि हम लोग अच्छे दिखें, ठीक है, खूबसूरत बनना और खूबसूरत नज़र आना सबकी एक ख्वाहिश है। सो डेट्स वाई मैंने इसको चूज़ किया कि मुझे कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहिए। सेकंड ये था कि हमारे गुजरांवाला में मेरे से पहले कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी ही नहीं। सो मैं गुजरांवाला की फ़र्स्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बड़ा अच्छा किया कि आप बन गई। तो ये बताइएगा, इसमें बेसिकली होता क्या है आवाम को बताइए। बेसिकली हमारा जो काम है, अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए, तो इसमें हम आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, नॉन सर्जिकल वे में, नॉन इन्वेसिव तरीके के साथ करते हैं, जिसमें कट और सर्जरी के बिना आपको खूबसूरत बनाया जाता है। वो मेरी बहनें या वो मेरे भाई जो सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते बट अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट से अपना रुजू करें और हमारी सर्विसेज को इंजॉय करें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आम मेकअप और जो ब्रांडेड मेकअप है, इसमें क्या फ़र्क है? देखें, आम लोकल चीज़ तो लोकल ही होती है ना, तो फिर एक ब्रांड है, डेफिनेटली वो अगर थोड़ा कॉस्टली भी होता है, लेकिन आपको वो चीज़ें तो अच्छी दे रहे हैं ना, अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा कॉस्मेटिक दे रहे हैं जो कि आपकी स्किन के लिए नुकसान देनी है। तो मैं यही कहूँगी आप हमेशा अच्छे ब्रांड का ही चूज़ किया करें। तो जो आम ब्रांड की जो नॉन ब्रांडेड जो मेकअप है, क्या उसके असरात जो हैं चेहरों पे नज़र आए हैं आपके पास कोई मरीज़ ऐसे आई हैं? जी डेफिनेटली, हमारी बहुत सी बहनें हैं जो बहुत लोकल कंपनी की चीज़ों को यूज़ करती हैं, जैसे कि वाइटनिंग क्रीम्स को ले लें, इसके अलावा कॉस्मेटिक की और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बाद में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं और जिससे वो बहुत परेशान होकर फिर हमारे पास क्लिनिक में आती हैं और उनकी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी होती है। अच्छा ये बताइए कि ख़वातीन को जो है वो कितना मेकअप करना चाहिए? वो रोज़मर्रा तो करती हैं आमतौर पे, तो ये कितना मेकअप उन्हें करना देखिए, चाहिए इस कि बारे उनकी में स्किन मुतासर ना हो? इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, स्किन ज़रूर मुतासिर होती है, लेकिन मेकअप अच्छा चूज़ करें और जितना मर्जी करें। और इसमें यह है कि आप अच्छा ब्रांड चूज़ कर लें और अपनी स्किन की अच्छी से आप क्लींजिंग करें, मेंटेन रखें, तो आप जितना मर्जी मेकअप करें। मेकअप तो एक बेसिक ज़रूरत है ना हम सबकी। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि मेकअप करते हुए क्या तरीके अपनाने चाहिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स से बचा जा सके? देखिए, आप जब भी मेकअप करें तो फर्स्ट पे आप प्राइमर मस्ट यूज़ करें, सनब्लॉक अपना यूज़ करें, उसके बाद अच्छे ब्रांड को चूज़ करके आप अपना मेकअप करें। और जब आप अपने फंक्शन से या इवेंट से जब फ्री हो जाती हैं तो उसके बाद आप अच्छे से क्लींजिंग करके कोई अच्छा ब्रांड चूज़ करके आप अपने फेस को नीट एंड क्लीन करें, वॉश करें और उसके बाद कोई अच्छा सा विटामिन सी सीरम अप्लाई करें और सो जाएँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा खालिद रहमान साहब, आपने अपनी जो तंजीम है इसके ज़रिए क्या क्या फलाही काम किए हैं? जी आफ्ताब साहब, ये जो नाबा है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी आर्ट्स, इसमें हमारे टोटल मेंबर इस वक्त हैं 3,500 ब्यूटिशंस हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में हैं। हम इनके लिए ये करते हैं कि हम बगैर किसी से पैसे लिए, डोनर नहीं है हमारा कोई, ना ही हम नेशनल ना ही कोई इंटरनेशनल डोनर है, हम आपस में एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है हमने कि हम आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं
और जो ख़वातीन बेरोज़गार हैं उनको हम ब्यूटिशन के कोर्सेज़ करवाते हैं। कोर्सेज़ करवाने का ये मकसद होता है कि वो अपने रोज़गार का ज़रिया बनाएं और अपने घर का सर्कट चलाएं। तो रहमान साहब, अभी खालिद रहमान साहब, अभी वक्फे का वक्त हुआ जाता है, तो वक्फे के बाद वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन साथ रहिए। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है दो स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। खालिद रहमान, आपसे बात हो रही थी कि तंजीम के हवाले से आप क्या क्या काम कर रहे हैं, फलाई काम क्या कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता रहा था आफ्ताब साहब कि एक तो हम ब्यूटिशन को क्लासेस करवाते हैं जिसमें वो बेरोज़गार ख़वातीन को रोज़गार मिल जाता है। दूसरा ये होता है कि जो मौजूदा ब्यूटिशन्स हैं हम उनको नई टेक्निक्स भी सिखाते हैं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो नए फार्मूला या जो टेक्निक्स हैं ब्यूटी इंडस्ट्री की वो उनको सिखाई दें ताकि उनका जो सिस्टम है एक अच्छे तरीके से चल सके। उसके बाद ये भी होता है कि जो गरीब हमारे होते हैं, मसाकीन होती हैं, बेवा ख़वातीन होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम मेंबर्स आपस में कोलैबोरेशन करके उनके लिए पार्लर स्टार्ट करवा देते हैं। उनका एक छोटा मोटा पार्लर का सेटअप बन जाता है ताकि वो अपने रोज़गार का ज़रिया चला सके। उसके बाद हम मेन जो काम होता है बेसिकली होता है एक आर्ट, हम रिसेंटली हम एक बहुत जल्द ना हम एक ब्यूटी आर्ट कॉलेज बनाने जा रहे हैं। गुजरांवाला का पहला ब्यूटी आर्ट कॉलेज होगा जिसके अंदर ख़वातीन को बिल्कुल माइनर से खर्चे पे ब्यूटिशन के कोर्सेज करवाए जाएंगे और प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जाएंगे और कोलैबोरेशन होगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन होगी। गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन पे से जब हम आप इनको ये सिखाएंगे तो इनके सर्टिफिकेट डिप्लोमा जात की भी वैल्यू होगी और वो अच्छे तरीके से सीख के अपने रोज़गार का ज़रिया भी चला सकेंगे। बेसिक हमारे मकसद ये है। ये आप समझते हैं कि आपके पास ऐसी ख़वातीन या बच्चियाँ आई हैं जो ये कह रही हैं कि हमें ये हुनर सिखाया जाए हमें ताकि रोज़गार मिल सके? कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं? जी बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 3500 के करीब हमारे जो मेंबर्स हैं वो उनमें से ज़्यादातर यही लोग हैं। हमने एक मेंबरशिप फ़ीस रखी हुई है जो दे सकते हैं। एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं 3000 हम मेंबरशिप लेते हैं 6 माह की। उसमें हम क्लासेस भी देते हैं, उनमें हम खाना भी देते हैं उनको 6 माह का जितनी भी एक्टिविटी होती हैं। उनको मीटिंग्स पे रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, दफ्तरी अखराजात भी उसमें से चलाते हैं, ट्रैवलिंग भी उसमें से चलाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेंस हम उस 3000 रुपये में एक लड़की के ऊपर एक्स्ट्रा 5000 में से लगा के ऑर्गेनाइजेशन के बजट से लगा के 8000 रुपये में एक ब्यूटिशियन में पड़ती है। मगर हम ये कर रहे हैं कि हम उनको मायूस नहीं कर रहे, उनके दिए हुए पैसे उनको 3 गुना 2 गुना ज़्यादा करके वापस दे रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। और उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचा के जो बेरोज़गार ख़वातीन हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको हम रोज़गार सिखाते हैं। आप कभी किसी पार्लर पे जाएं ना, हम जो प्रोफेशनल पार्लर हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए लेती हैं ब्यूटिशियन कोर्स करवाने का। हम वही कोर्स फ्री करवाते हैं।
हम अपनी ब्यूटिशियन को अपने मेंबर्स पार्लर पे भेज देते हैं कि इनको सिखा दो, वो उनको बिल्कुल फ्री सिखा देती हैं। उनका 1.5-2 लाख नहीं दे सकती, उनका 5-10 हज़ार भी नहीं लगता, बल्कि उल्टा उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम उस पार्लर से लेके देते हैं। बिल्कुल, बड़े अच्छा कोई ऐसी एग्जांपल है कि जैसे कोई आपके पास बच्ची आई हो, उसकी आपने हेल्प की हो, ट्रेनिंग दी हो, उसके बाद उन्होंने अपना घर का सिलसिला जो है जी चूल्हा चलाना शुरू कर दिया, खर्चा? जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं हमारे पास है। मगर एक आफ्ताब साहब, एक चीज़ होती है, किसी का पर्दा रखना बड़ी चीज़ होती है। हमने चैरिटी की मद में बहुत सी हेल्प की हैं, मगर हमने उनका रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास रखा हुआ, हमने किसी को बताया नहीं, ताकि उनकी एक वो फील ना करें कि हम हमें कुछ दे रहे हैं और जिता भी रहे हैं और फोटो सेक्शन भी करके लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह की बहुत सी मिसालें। गुजरांवाला में इस वक्त हमारे 11 पार्लर चल रहे हैं जो चैरिटी के मद में हमारे चल रहे हैं, और वो अपने रोज़गार चला रही हैं, और बल्कि उनकी विसातत से हम और लड़कियां उनके पास भेज रहे हैं जिनको वो आगे से वो सिखा रही हैं, और उनके पार्लर चल रहे हैं। अल्लाह के करमो फजल से अभी इस 6 माह में 11 बने हैं, और अभी पहला सेशन है हमारा, और हमारे 3500 मेंबर है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो 10,000 मेंबर का है, क्योंकि हम मेंबरशिप बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारी जो मेंबरशिप 3000 की है वो बिल्कुल फ्री हो रही है। बिल्कुल, बड़ी अचीवमेंट है खालिद ईमान आपकी। डॉक्टर सादिया, ये बताइए कि आपके क्लिनिक में आप अपने क्या क्या सर्विसेज मुहैया कर रही हैं? जी, मैं अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा सर्विसेज को जो है प्रोवाइड कर रही हूँ लोगों को, जिसमें हम हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, माइक्रो नीलिंग कर रहे हैं, PRP कर रहे हैं, BB ग्लो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक बेसिक और बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, हमारी जो बहनें हैं उनके चेहरे पे जो गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, उसके लिए हम लेज़र ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक कॉज था जिसको हमने हाईलाइट किया गुजरांवाला में, और लेडीज़ को ऐसी सर्विसेज दी, बिकॉज क्योंकि वो पहले किसी मेल पर्सन के पास जाके इतनी ईजी नहीं थी होती, अपनी बात को वो ईजिली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन बीइंग अ फीमेल कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो लोग मेरे पास आती हैं तो बहुत हैप्पी है, क्योंकि वो अपनी हर चीज़ को मेरे साथ ईजी होकर शेयर कर सकती हैं, डिस्कस कर सकती हैं, और बड़ा हैप्पीली और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में अपने सर्विसेज को लेके जाती हैं। तो ये लेज़र बड़ा इन हो रहा है आजकल, ये लेज़र क्यों इन हो रहा है? देखिए, लेज़र क्यों इन हो रहा है, हमारी जितनी यंग जनरेशन है, हमारी जो बहनें हैं, उनके चेहरों पे इतने ज़्यादा गैर ज़रूरी वाल हैं। उसकी वजह तो बहुत ज़्यादा है जिसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। वजूहात जो हैं वो इस तरह से हैं, किसी के हार्मोन्स ठीक नहीं है, एक हमारी डाइट का बड़ा ज़्यादा, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा वैक्स थ्रेड करती हैं और कॉस्मेटिक को बहुत यूज़ करती हैं, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के बाद उन्हें ऐसे मसाइल को फेस करना पड़ रहा है। सो उनके जो चेहरे पे बाल हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लेज़र कर रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स भी लोगों को दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आपने डाइट का जिक्र किया, तो ख़वातीन को ख़ास तौर पर नौजवान बच्चियों को कैसी डाइट लेनी चाहिए कि उन्हें कम से कम ज़रूरत पड़े? देखिए जी, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हेल्दी डाइट को लें, वाटर इनटेक अपना ज़्यादा करें, सन एक्सपोजर से बचें, अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें, और इसके अलावा जो जंक फूड है, स्पेशली पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, और जितना वो इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे अपनी स्किन को भी अच्छा रखेंगे, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगी, और ऐसे सब मिसाइल से वो बच सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखें ना जी, आप एग्जांपल ले लें, पहले दौर में ख़वातीन जो हैं वो खेतों में काम करती थी और जाती थी, एक्सरसाइज होती थी ऑटोमेटिकली। अब जो रवाज चल गया है वो एसी में बैठी हुई ख़वातीन, फिर गाड़ी भी एसी वाली है, एसी से उतर के वॉक का भी बड़ा कम वक्त मिलता है। तो वो रूटीन जो है ना बड़ी बिजी रूटीन है सबकी, और हर बंदा चाहता है कि हर चीज़ जो है ना हमें ऑन बेड ही मिले, हमें जो है मूव ना करना पड़े, जिम ना जाना पड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं एक चीज़ लोगों को कहती हूँ, जो बच्चियाँ हमारे पास आती हैं वो आकर हमें कहेंगी हमने फ़लाँ मॉडल को देखा, सो मेरी लुक वैसी कर दें। मैं एक बात कहती हूँ, वो आपको जो टीवी में नज़र आ रही हैं वो बड़ी स्ट्रगल के बाद हैं, वो अपने ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हैं, वो बड़ी अच्छी डाइट लेती हैं, जिम जाती हैं, सब कुछ करती हैं। आप लोग भी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें और वैसी स्किन कर लें, लेकिन लोग शायद समझते हैं हम घर बैठे ही अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सो इसके लिए आपको क्लिनिक मस्ट विजिट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई गरीब बच्ची आपके पास आ गई है आपके क्लिनिक पे कि मैं फ़ी पे नहीं कर सकती, तो मेरी ट्रीटमेंट कर दी जाए? जी बिल्कुल, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए एस्थेटिक के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें एक चीज़ मैं अपने बारे में यहाँ पे बताऊँगी, मेरे क्लिनिक का एक रूल आप समझ रहे हैं, एवरी मंथ, एंड ऑफ मंथ या स्टार्ट ऑफ मंथ मैं डील्स लगाती हूँ जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। अगर मेरा क्लिनिक में हाइड्रा फेशियल है तो उसकी हमने 4 कैटेगरीज रखी हुई हैं ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। इसी तरह से जब हम डील्स लगाते हैं तो हर बंदा अफोर्ड कर लेता है, लेकिन वो जो बच्चियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनको मैं अभी यहाँ पे बैठ के एक
अपॉर्चुनिटी दे के जाती हूँ वो लोग मेरे क्लिनिक पे आएँ और अपनी सर्विसेज को लें। मेरा क्लिनिक जो है वो मेन मार्केट सेक्टर टाउन में चाइना बेकरी के साथ है, मिनीसो स्टोर, उसकी बेसमेंट में है एस्थेटिक लाउंज बाय सादिया। सो आप लोग आएँ, आके मुझे रेफरेंस दें और अपनी सर्विसेज को लें। इसके साथ ही नाज़रीन वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का, और आपने देखा होगा कि डॉक्टर सादिया ने बहुत बेहतर जो है तजावीज़ दी हैं ख़वातीन को, बच्चियों को। उसको इनकी तजावीज़ पे जो है गौर करके अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही मुझे खालिद रहमान डॉक्टर सादिया को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर अपने नए प्रोग्राम के साथ नए साथियों के साथ हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है 2 स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। पूरे 1 साल बाद आया हूँ पुत्र, गांव का तो नक्शा ही बदल गया। इतनी खुशहाली, ये दूर तक फसल अपनी है। चाचा तू सुना, काम चल रहा है पर तेरे जैसा नहीं। चाचा घबरा ना, ये खुशहाली तेरे पास भी आ सकती है। बस तू गोल्डन का नया सबमर्सिबल पंप लगा ले। गोल्डन का? हाँ, गोल्डन सबमर्सिबल पंप। खर्चा एक बार और फायदे बेशुमार। ना गड़ा खोदने का झंझट, बिजली की बचत और चोरी नामुमकिन। वो कैसे? क्योंकि ये जमीन की गहराई में फिट होता है और पानी का बहाव दे जोरदार। सिर्फ गोल्डन करे किसान भाइयों से बचत का पक्का वादा। गोल्डन हमारी खुशियाँ बढ़ाए, चारों तरफ खुशहाली लहराए। गोल्डन पंप्स, जिंदगी के लिए। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है 2 स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स,
अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।